बिहारी मालिक सोम बटुक सवो काका बाबा आप भी आइए। छोटे मालिक। अरे कहाँ हैं सब लोग? क्या हुआ? क्यों शोर कर रहा है? मेरे पीछे स्टडी में कौन आया था? मैंने सबसे कहा है ना कि मुझसे पूछे बिना स्टडी में कोई नहीं आएगा। तो किसने लगाया किताबों को हाथ मेरे? आपकी किताबों को हाथ कौन लगाएगा छोटे मालिक? अरे तो गई कहाँ सारी किताबें? पूरी स्टडी खाली है। कौन ले गया? मैं तो कमरे के पास से भी नहीं गुजरा सुबह से। मैं तो किताबों से दूर ही रहता हूँ, आप जानते हैं ना दादा। अरे तो जादू से गायब हो गई क्या? अरे दोपहरी में कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं घुसा है हमारे घर में? निगरानी रखने वाला है कोई कि नहीं? बोलो, सुरक्षा बढ़ाएं। जमींदार के घर में चोरी मजाक है क्या? मजाक ही है, वरना चोर लुटेरे किताबें थोड़ी ना ले जाते। अजीब बात है, किताबी कीड़ा होगा ये चोर कोई। और तो और शुक्र बनाइए कि किताबें चोरी हुई है, नहीं तो घर के कीमती सामान, वो चांदी का वास और वो रॉयल कंपनी की दी हुई स्टैचू, वो तो नहीं चोरी हुआ ना? कैसी बात कर रहे हो सोम? किताबों से ज्यादा कीमती है ये चांदी का सामान। ज्ञान के भंडार के आगे ये धन दौलत कुछ नहीं होता सोम। किताबें नहीं होंगी ना तो दुनिया में चारों ओर सिर्फ मूर्खता होगी। माफ कीजिएगा दादा, मैं वो चौकीदार से पूछता हूँ कि कोई बाहर से आया तो नहीं घर में। अरे पर किताबें कौन ले जाएगा और क्यों ले जाएगा कोई? मैं आप सबसे बता रहा हूं, अगर किताबें नहीं मिली तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, रिपोर्ट लिखवाऊंगा। जरूर जानबूझ के किसी ने मेरी किताबें गायब की हैं। जा रहा हूं लिखवाने। दादा निरोध। अनिरुद्ध हमारी सुनता भी नहीं है लड़का। अरे ये क्या बोल रहा है तू? किताबों की चोरी की रिपोर्ट कौन लिखवाता है? दादा आपकी स्टडी की सारी किताबें तो यहाँ हैं। फिर इन्हें लाया कौन? अरे ये नशे में तूने लगाई है क्या? कसम गंगा मैया की बड़े मालिक, जगते हुए तो क्या बेहोशी में भी नहीं भूलता कि किताबें कितनी प्यारी है बरिस्टर बाबू के लिए। तूने नहीं किया तो किसने किया? भूत घुसाया है क्या घर में? मैं अंदर हूँ। पीछे कौन है? बहू? बड़ी मालकिन, मेरा तो रखने में ही दम निकल गया। इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ लेते हो आप? आपका दम नहीं निकलता? पहले तुम ये बताओ कि तुम ये किताबों के अंदर क्या कर रही हो? लाया कौन ये किताबें यहाँ पे? कौन लाएगा मेरे सिवाय? मैं लाई हूँ सारी बड़ी बड़ी किताबें निकाल कर आपकी। अच्छा, और किस खुशी में स्टडी से दादा की किताबें लाई हो? किताबों को रसगुल्ला समझती है क्या? अपने लिए नहीं, बैरिस्टर बाबू के लिए लाई हूँ मैं। अब इनकी अच्छी पत्नी हूँ तो इनकी जरूरत का ख्याल कौन रखेगा? मैं ना। ऐसे किताबें यहाँ लाने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? गांव जा रही हूँ ना मैं, इसलिए। इनका मंजन, कपड़े, कंघी, साबुन सब रखिए बक्से में। अब जैसे खाने के बिना नहीं रह सकती मैं, ये भी नहीं रह सकते ना किताबों के बिना। जब देखते हो किताब ही पढ़ते रहते हैं, तो मैंने सोचा बैरिस्टर बाबू की सबसे बड़ी जरूरत का सामान तो इनकी किताबें हैं। गाड़ी का इंजन थोड़ा गर्म हो गया है, कुछ समय रुक कर फिर चलेंगे। उसके बाद और कितना समय लगेगा? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे? ये कितने होते हैं?
बहुत होते हैं। सफर लंबा है, आराम से बैठो। कैसे बैठूं आराम से? किस काम की है ये मोटर गाड़ी? अगर माँ से जल्दी ना मिलूं मैं, लगा था ये पॉम पॉम चलेगी। ऐसे तेज चक्का घुमाएंगे और वैसी चुटकी बजा के पहुँच जाएंगे। इससे अच्छी तो बैलगाड़ी होती है ना दीदी? गाड़ी में जाते तो एक दिन पूरा लग जाता। चुप बैठ। आपकी ये मोटर गाड़ी उड़ नहीं सकती क्या? ये क्या? कोई मोटर गाड़ी उड़ नहीं सकती। अब पर थोड़ी लग सकते हैं इन्हें। नहीं नहीं, उड़ सकती है हवा में। उड़ सकती है? हाँ, चिड़िया की तरह? नहीं, उल्लू की तरह जो तू है। मजाक कर रहे, समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मजाक नहीं, सच में जहाज उड़ेंगे हवा में। विदेश में आविष्कार हो रहे हैं हवा में उड़ने वाली जहाज बनने के। छोटी हवा में उड़ेंगे? हम भी पंख लगवा लेंगे दीदी, फिर दूर आकाश में उड़ेंगे पंछी की तरह। यहाँ घर से निकलने की आजादी नहीं मिलती लड़कियों को। आकाश में कैसे उड़ेंगी? उड़ेंगी। ये श्रीमान त्रिलोचन रॉय चौधरी हैं, मेरे बड़े मालिक, और आपकी भांजी बोंदिता के काका ससुर। पधारिए ना। हाँ, हमें बस बोंदिता की माँ से मिलना है, कुछ काम है। बोंदिता से कुछ गलती हुई क्या? बिना बाप की बच्ची है, नादानी में कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिए मालिक। जब बड़े मालिक ने कहा वो बहू की माँ से मिलना चाहते हैं तो मिलवाइए ना उनसे। कलकत्ता तक मान सम्मान है हमारा, वही सम्मान वही रुतबा आपकी बेटी को भी मिलेगा, अगर वो रॉय चौधरियों के नियम और परंपराओं का पालन करे तो। आप समझा दीजिए उसे, अब वो बहू है हमारी, छोड़ दे जिद करना बच्चों की तरह। बहुत जिद्दी लड़की है। मतलब बहू बेटियों को ऐसी शैतानी शोभा देती है क्या? ये शब्द पहले क्यों नहीं उसके कान में घोल के डाल दिए? बेकार की जिद लिए बैठी है कि उसकी माँ भी रॉय चौधरियों की हवेली में उसके साथ रहेगी। आप बताइए, बेटी के विवाह के बाद उसके माँ बाप का उसके ससुराल में रहना तो दूर, उसके घर का अन्न खाना भी पाप है कि नहीं? पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई पागोल छेले। अनिरुद्ध आपको हवेली में लाना चाहता है आपकी बेटी के साथ रहने के लिए, और हम अपने जीते जी ऐसे गंगा उल्टी बहने देंगे क्या? अब समझदार हैं, धर्म कर्म जानती हैं। कल जब अनिरुद्ध हमारी बहू को यहाँ लेकर आए और आपसे साथ चलने को कहे तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। आप माँ हैं, अपनी बेटी को कैसे समझाना है वो हमें बताने की जरूरत है। जमाई से पैर धुलवाकर हमें पाप का भागी बनाएंगे क्या? ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप चाहते हैं बड़ों से पैर धुलवाकर मैं और सौरभ पाप के भागी बन जाएं? ये सही होगा? हम दोनों छोटे नहीं आपसे। तो अगर हम आप लोगों के पैर नहीं धो सकते तो जमाई के पैर धुलवाने की रस्म भी नहीं होगी। जमाई से पैर धुलवाया तो पूरे समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम? पर रस्मों के बिना ये विवाह अधूरा रह जाएगा, इसीलिए एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। जमाई बाबू भी बोंदिता की तरह सवाल करते हैं। ये हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए छोटे जमाई। हो गई पूरी रस्में मामी, मिल सकती हूँ ना मैं माँ से अभी? आप भी चलेंगे पति बाबू माँ
से मिलने। माँ के पसंद के फल तो मैं गाड़ी से लाना भूल ही गई। माँ को अपने हाथ से खिलाना है मुझे, मालूम है पति बाबू? खाती है माँ, पर स्वाद मुझे आता है। चलो गाड़ी से ले आते हैं। संभाल कर, गिर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये सब माँ को खिलाना है मुझे, इन्हें खराब होने दूंगी क्या? सिर्फ माँ को? और किसे? आप खाएंगे? माँ के पास आप भी चलो, एक आपको भी दे दूंगी। एक पूरा फल दे दोगी तो फिर माँ को बुरा नहीं लगेगा? बहुत अच्छी है मेरी माँ, एक खा लोगे तो डांटेंगे क्या? वो तो खुद चीजें बांटने को कहती है। मैं सब बांटती हूँ रसगुल्ला छोड़ के। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी तुम मिल लो अपनी माँ से, गले मिलकर बातें कर लो। मैं बाद में मिल लूंगा उनसे, ठीक है? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? आप भी डरते हो? माँ से मिलने में कैसा डर? माँ विधवा है ना, सब डरते हैं उन पे विधवा की छाया पड़ने से। नहीं, मैं नहीं डरता। तो मिलोगे माँ से? हाँ, जरूर मिलूंगा, वो भी अभी। लेके चलोगी माँ के पास? फिर थोड़े फल आप भी ले लो, कह देना आप लाए हो। माँ को कभी कोई तोहफा नहीं मिलता, आप माँ को ये दोगे तो वो तोहफा पाकर बहुत खुश होंगी। लाओ। चलें? माँ, कुछ भी तो नहीं इस कमरे में। ऐसे बिना किसी सुविधा के कितना मुश्किल होता होगा बोंदिता की माँ का यहाँ रहना। ओ पति बाबू, पीछे ही खड़े रहेंगे आप, मिलेंगे नहीं माँ से? तोहफा नहीं देंगे मेरी माँ को? मिलूं कैसे जब वो ही मुझे नहीं मिलना चाहती तो? माँ, आप पति बाबू से मिलना नहीं चाहती? पाप चला रहे आप मुझ पर जमाई बाबू। पाप तो शायद मुझसे हुआ है कोई, वरना आप मेरे आने पे यूं मुंह नहीं फेर लेती ना। बोंदिता बेटी है आपकी, उसके हिस्से के प्यार पे तो अधिकार नहीं है मेरा, पर आपके आशीर्वाद में से तो हिस्सा ले सकता हूँ ना। हे दुर्गा माँ, एक विधवा से आशीर्वाद मांग रहे जमाई बाबू।